दोस्तों, मैं हरेंद्रजीत आदर्श पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जो टेस्ट सीरीज चल रही है एमपी पुलिस कांस्टेबल की, उसका जो डिस्कस क्लास लेके आया मैं आपके सामने। कुछ क्वेश्चन उस पेपर के राम सर ने कराए, कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे साथियों। तो साथियों, अपना मूल्यांकन करने के लिए बिल्कुल टेस्ट दीजिए और टेस्ट का जो मैथ्स रीजनिंग का डिस्कशन है वो आपको यूट्यूब के माध्यम से लगातार प्राप्त होता रहेगा। तो साथियों, आते हैं क्वेश्चन पे। मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 16। एक क्वेश्चन है अपना, ठीक है, इसको प्लस करना है। तो साथियों, हमने आपको बताया था कि जब इस तरह की जब फ्रैक्शन हल करते हैं, क्या करते हैं भिन्न, तो हम इसमें देखते हैं अगर हम इनके हर समान कर सकें, क्या कर सकें, हर समान कर, तो डायरेक्ट कर सकते हैं उनको। तो देखा सबसे पहले कितना सबसे बड़ी सबसे बड़ा हर 36 है। क्या हम 9 को 36 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कितने गुणा कर दिया जाए उसमें? 4 का गुणा कर दो। कितने कर दो? 4 का। तो 4 नाम 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों? 4 नाम 36 हो जाएगा। कितने का? नीचे 4 किया है तो ऊपर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब हर समान हो गए 36। अब इससे मिलते हैं। अब इसको 36 बनाने के लिए 12 3 36, कितना हो जाएगा? 36। अगर नीचे 3 का किया तो साथियों ऊपर भी करना पड़ेगा। तो हो जाएगा आपका 5 3 15। यहां तक क्लियर है साथियों? अब देखो इनके हर कैसे हो गए? समान हो गए। कैसे हो गए? समान हो गए। अब साथियों हम क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे। 8 और 15 कितना होगा? 23 और 1 24। ऊपर कैसा आ गया? 24। क्यों जोड़ दिया? क्योंकि हर कैसे हो गए? समान थे। और यहाँ पर बीच में किसका चिन्ह था? प्लस का। और नीचे कितना आ जाएगा? 36। काटेंगे 12 से। 12 दूनी 24, 12 3 36। यानी साथियों आंसर कितना अपना? 2/3। कौन सा ऑप्शन सही है अपना इसमें? 2/3 यानी कि सी ऑप्शन कैसा? राइट आंसर। अब साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। ये क्वेश्चन है, इसका वैल्यू ज्ञात करना अपन को। तो सबसे पहले देखते हैं बॉड मास के नियम अनुसार। अगर हम पहले देखते हैं तो बॉड मास के नियम में यहां पर लिखता हूं भी बॉड मास। बॉड मास के नियम अनुसार पहले रेखा कोष्टक, फिर कोष्टक, कोष्टक के बाद का यानी कि ऑफ, डिवीजन भाग, मल्टीप्लिकेशन गुणा, एडिशन जोड़ना, सब्ट्रैक्शन घटाना। अब साथियों ध्यान दो, हम पहले हल क्या करेंगे? का हल करेंगे। क्या हल करेंगे? का की के। तो हमने इसमें पहले हल कर क्या करेंगे? इसमें के हल करेंगे। कुछ स्टूडेंट इसका क्या करें? इसमें भाग दे, तो क्वेश्चन कैसा हो जाता है? गलत हो जाता। तो साथियों ध्यान दो, इसमें हमने हल किया तो कितना आ जाएगा? ऊपर गुणा होगा, कितना होगा? 25/4। ठीक। अब हम भाग हल करेंगे। भाग की जगह किसका चिन्ह आता है? गुणा का। पलट जाएगा। 4 बटे कितना हो जाएगा? 25। काटेंगे 25 एकम 25, 25 चौक 100, कितना हो जाएगा? 4 चौक 16। 16 आंसर अपना कैसा? सही आंसर है। कौन सा आ जाएगा 16 आंसर अपना? ये आ गया बी ऑप्शन। ठीक है साथियों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों क्वेश्चन नंबर कितना अपना? 41 है। इसको हल करते हैं तो x की वैल्यू ज्ञात करना है। इसका जब करनी हटाएंगे तो उसके सामने क्या लग जाएगा? वर्ग। और जब वर्ग हटा रहे तो क्या लग जाता है? करनी लगती है साथियों। तो हमने हटाया 25 माइनस x स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 25 माइनस x स्क्वायर। अब देखो इसमें फॉर्मूला लगेगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही रहेगा। ठीक है, माइनस 2ab यानी कि 2x हो जाएगा। इसमें जब फॉर्मूला लगाओगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इनका गुणा करेंगे, यही रहेगा। तो ये आया साथियों। अब क्या करेंगे दोस्तों? x वाले एक तरफ लेके जाएंगे, x स्क्वायर, ये भी उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। ये प्लस का हो जाएगा ना उधर जाके जब ट्रांसफर होगा, पक्षांतर होगा तो साथियों। और उसके बाद क्या? माइनस का 2x। अब साथियों ये इधर जाएगा 25, इधर से उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। और ये किसका है? प्लस का। तो क्या बचेगा? माइनस का 24। यानी कि अब क्या बनेगा आपका समीकरण? आप चाहो तो इसे 2 से और छोटा कर लो, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, 2 का भाग देंगे सभी में, इसमें भी देंगे x, इसमें भी देंगे, क्या आ जाएगा? 12 = 0। अब साथियों जब यहां से करते हैं तो चाहो तो आप इसे गुणनखंड विधि से हल कर सकते। दूसरी एक और देखो, जब भी हमें संख्या कोई नंबर दे रखा है तो उसका जो गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं? गुणनखंड को अभाज्य संख्या से करते हैं। कैसे करते हैं? सह अभाज्य संख्या से करते हैं। तो कैसा हो जाएगा? 3 और 4, यही होगा। 3 चौक 12 होता है, 6 दूनी 12 भी होता है दोस्तों, लेकिन वो सह अभाज्य संख्या नहीं है। दोनों 6 और 2 कैसी हैं? 2 से पूरी कट जाती। ये केवल 3 से कटेगा, ये केवल 4 से। अगर ये 2 से कटता है तो 2 से नहीं कटेगा। जब ये माइनस वाला है तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? बड़ा वाला। कौन सा हो जाएगा? बड़ा वाला। इसी तरह से अगर प्लस वाला होता तो कौन सा आंसर हो जाता? छोटा वाला। क्लियर हुआ? अगर फिर भी करना है आपको तो और बता देता हूं आगे। आंसर तो अपना ये हो जाएगा, जो कौन सा आंसर है आपका 41 नंबर क्वेश्चन में सी वाला। फिर भी देखना है तो देखो कैसे करेंगे, इसके हम गुणनखंड करेंगे। क्या होगा? x स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे अपन इसमें? 4x प्लस 3x माइनस
यही होगा ना अपना। ठीक है, अब इसके बाद x क्या ले ली हमने, कॉमन ले ली, क्या बचेगा x माइनस 4। इसमें लोगे आप 3 कॉमन लोगे प्लस का क्या हो जाएगा x माइनस 4। x माइनस 4 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा x प्लस 3। अब ध्यान दो, इनके बराबर में हम इक्वल में क्या रखेंगे, शून्य रखेंगे। तो शून्य रखेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 4 और ये आएगा x बराबर माइनस का 3। तो माइनस का आंसर पुनः नहीं लेंगे, किसका लेते, प्लस वाला। तो साथियों इतने लंबे से बचना है तो समझो यहीं पर इसके गुणनखंड करो, माइनस में तो बड़ा वाला और प्लस में तो छोटा वाला। ठीक है साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47 किस पे आते हैं, 47 क्वेश्चन क्या है, 9 महीने के लिए 18% वार्षिक ब्याज दर पर 1800 रुपए के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करो। यानी कि आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। तो सबसे पहले देखो मूलधन कितना है आपका, जो इसमें जो प्रिंसिपल दे रखा है वो कितना दे रखा है 1800, कितना दे रखा है 1800, और रेट कितनी दे रखी है आपको 18%, और जो टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको 9 माह, कितना दे रखा है 9 माह। तो नीचे कितना आ जाएगा 100। अगर माह में दे रखा है तो साल में बदलने कितने का भाग देंगे हम, 12 का, कितने का 12। अगर माह में नहीं दिया होता तो 12 का भाग नहीं देते। ठीक है साथियों, अब हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, काटा हमने से 3 दिया, 3 चौक 12, 4 बार और 3 दिया 9, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 9, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 9, 81 में 3 गुणा करेंगे कितना आएगा 243। तो इसका जो SI है सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया 243, जो कि कौन सा ऑप्शन है अपना, बी ऑप्शन कैसा है, सही है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 49 साथियों देखो, क्वेश्चन नंबर 49 में 4 लीटर चीनी युक्त विलय में 25% चीनी है, इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए विलय में चीनी की प्रतिशतता क्या होगी, ये समझो अच्छे से। यानी कुल 4 लीटर पानी, कितना लीटर पानी है 4, और उसमें से क्या है 25% क्या है, इसमें चीनी है। अब 25% आप देखोगे इसका परसेंट आओ नीचे 100, यानी कितना है 1/4, चौथा हिस्सा। अब चौथा हिस्सा इसमें से देखोगे कितना है आपका 1 यूनिट के बराबर क्या हो जाएगी, इसमें चीनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी चीनी। अब इसमें क्या किया कि 1 लीटर पानी और मिला दिए तो कितना हो गया 5 लीटर, और चीनी की क्या बढ़ेगी, पानी मिलाने चीनी तो उतनी ही रहेगी चीनी, तो अभी भी कितनी 1 यूनिट के बराबर है। तो देखो ये कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत चेक करने के लिए ऊपर और जिससे कुल यूनिट किधर आएगी नीचे, और 100 का हम क्या करेंगे गुणा, कितना आ जाएगा 20% क्या है इसमें चीनी है नए विलय में। एक बार फिर समझो अच्छे से कि कुल 4 लीटर क्या है अपने पास विलय है, उसमें से 25% चीनी है, तो 25% हमने देखा 1/4 हिस्सा होता है, तो इसका 1/4 1/4 करो कितना निकल कर 1, यानी 1 यूनिट क्या है इसमें चीनी है। पूरे टोटल में क्या किया 4 लीटर विलय में, उसमें क्या किया आपसे 1 लीटर पानी और डाल दिया गया, तो कितना हो गया 5। तो अब पूछे चीनी कितने प्रतिशत है, चीनी क्या बढ़ेगी क्या पानी डालने, चीनी तो उतनी रहेगी, कितनी 1 यूनिट। तो देख लेंगे 5 का 1 कितना प्रतिशत, जिसके बाद में क्या होता है किधर आएगा नीचे, और प्रतिशत में बदलने कितने गुणा करेंगे 100 का, तो कितना आया 20%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साथियों, अपना ऑप्शन हो गया बी। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 तो क्या है क्वेश्चन नंबर 51, बहुत शानदार क्वेश्चन है। माल इस प्रकार बेचा गया कि विक्रय मूल्य में जब 2% की कमी की गई तो 40% का लाभ होता है। लागत मूल्य से विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत अधिक है, यानी लागत मूल्य से विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत अधिक है, यानी वही प्रॉफिट प्रतिशत पूछा है आपसे। तो समझो अब आपने देखा सेलिंग प्राइस की कितना लेके चल रहा है अपन 100 अपनी तरफ से रख दिया। अब उसने क्या बोला, उसमें जब 2% की कमी होती है तो 40% का लाभ होता है। बेटा इसका 2% कितना होगा 2 ही होगा, 2% की कमी हुई कितना हो जाएगा 98 में, यानी 98 रुपए में बेचने पर उसे कितने 40% का लाभ होता है। तो 40% लाभ जब होगा जब बढ़ा के बेचेंगे, तब अपने आप में 100% होता है, तो लाभ जब होगा जब 140 हो जाएगा, बढ़ा के बेचने तो फायदा होगा, यानी 140% बराबर कितना आ जाएगा 98। क्योंकि एक बार फिर समझो कि सेलिंग प्राइस में विक्रय मूल्य में 2% की कमी होती है, तब उस व्यक्ति को 40% का लाभ होता है। तो यानी कि 100% तो क्रय मूल्य रहेगा, 40% लाभ जब होगा जब बढ़ा के बेचेंगे, तो 40% बढ़ा दिया, क्या कर दिया 40% बढ़ा दिया साथियों। तो कितने पर 98, यानी 98 बराबर 140। अब 98 100 किधर जाएगा ऊपर, नीचे कितना आ जाएगा 140, 0 से 0, 14 7 98, यानी कितना है 70, कितना है 70, यानी कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आपकी 70 निकल के आ गई, क्या निकल के आ गई 70। आपसे पूछा है कि जो आपका विक्रय मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ से कितना ज्यादा है 30,
क्रय मूल्य क्या आएगा नीचे, क्योंकि ये लागत मूल्य रहता है, प्रारंभिक मूल्य रहता है। इसका क्या करोगे, काटोगे, कितना आ जाएगा 300। 300 में 7 का भाग दोगे, 7 चौक 28, कितने बचेंगे 2, 7 दूनी 14, 7 8 56, यानी कि लगभग अपना कितना आएगा 42.8%। क्या है ऑप्शन, बिल्कुल डी ऑप्शन कैसा अपना सही आंसर है साथियों। ठीक है साथियों, देखो साथियों क्वेश्चन नंबर 53। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है, उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा। किसका अनुपात पूछा साथियों, परिधि का अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले देखो क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तुम पाई आर स्क्वायर। प्लेट याद करो, क्लास में बताया था, एक 2 है ना, तो इसका पाई आर स्क्वायर 2। इसका क्षेत्रफल एक का कितना दे रखा है आपको 16, और दूसरे का कितना दे रखा है 25, अनुपात यही दे रखा है ना साथियों। तो इनकी परिधि का पूछा है, किसका पूछा, परिधि। और परिधि क्या रहती है 2 पाई आर। एक और ले लो 2 पाई आर, क्योंकि 2 है, स्क्वायर फर्स्ट कर लो, स्क्वायर सेकंड, स्क्वायर फर्स्ट और स्क्वायर सेकंड। ठीक है, अब साथियों समझो, परिधि का मतलब चूड़ी बताया था हमने आपको, और क्षेत्रफल का मतलब आपको बताया था हमने प्लेट की तरह। ठीक है, अब साथियों ध्यान दो, ये तो अनुपात में कट जाएंगे, अनुपात है ना साथियों। अब आर की वैल्यू ज्ञात करना है, किसकी वैल्यू ज्ञात करना है, आर की। उसके बाद हटाएंगे तो उसके ऊपर क्या आएगी, करनी, तो ये कितने का होगा 4 का। जब इससे भी उसके बाद हटाएंगे तो उसके ऊपर क्या आ जाएगी, करनी, तो ये कितने का होगा 5 का। यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई 4, आर फर्स्ट की और आर सेकंड की कितनी आ गई 5। अब ध्यान दो, इसका अनुपात ज्ञात करना है साथियों। क्या करना है, अनुपात। जब अनुपात ज्ञात करना है तो अगर मैं इन पे अनुपात लगाऊं तो ये तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 2 पाई दोनों में समान है, 2 पाई कट गया। आर फर्स्ट कितना है 4, आर सेकंड कितना है 5, तो यही क्या हो जाएगा, इसकी परिधि का अनुपात हो जाएगा साथियों। किसका हो जाएगा, परिधि का अनुपात। हमसे क्या पूछा, परिधि का, तो कौन सा ऑप्शन हो गया अपना, डी ऑप्शन कैसा सही है। ठीक साथियों, आगे बढ़ते हैं। ये आया शानदार क्वेश्चन, देखो। एक रिक्शा को 2640 रुपए में बेचने पर संजय को 12% की हानि होती है। यदि वह 12% लाभ कमाना चाहता है तो उसे उस रिक्शा को कितने रुपए में बेचना होगा, समझो। अब 12% हानि कब होगा, प्रत्येक वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य रहता है अपने यहाँ पे 100%, तो जब उससे कम होगा जब तो हानि होगी। यानी 12% की हानि होती है तो 100 में से 12 कम हो, कितने की, उसके लगभग 88% में बेच रहा है। कितने बेच रहा है 88%, और 88% में बेच रहा है तो कितने रुपए में बेच रहा है, तो अपन को कीमत दे रखी है 2640, यही दे रखा है ना साथियों। अब इसका हमने क्या किया, पक्षांतर किया, 100 किधर जाएगा ऊपर और नीचे कितना आ जाएगा 88। साथ ही इससे निकले क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस निकल के आएगी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या रहती है अपने आप में 100%। क्रय मूल्य निकल के आएगा, लेकिन हमसे क्रय मूल्य पूछा है, नहीं पूछा है। ये पूछा है हमसे किसे कितने रुपए में बेचा जाए, 12% का लाभ होगा। 12% लाभ कब होगा साथियों, जब 100 से कैसा बेचा जाएगा, अधिक बेचा जाएगा। 100 से ऊपर 12 बढ़ाएंगे 100 में तो कितना हो जाएगा 112। क्लियर है यहाँ तक। काटेंगे इसे अपन साथियों, ध्यान दो, इसे काटा अपन ने 2 से, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इसे 4 से 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 0, 22 से कटा, 22 दिए 66, 3 से 0, 3 दूनी 6। ठीक है साथियों, 3 3 9, 3 3 9, 33 60, यानी 33 60 रुपए में बेचोगे तो 12% क्या होगा, लाभ होगा। ध्यान दो, 112 कहां से आया, 12% का लाभ, तो 100 से ऊपर 100 में जोड़ दो, हानि तो 100 से किधर जाएगी, नीचे। तो कौन सा ऑप्शन सही है साथियों, इसमें बी ऑप्शन कैसा है, सही आंसर है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 50। क्या लिखा है, 20 टेलीविजन की लागत मूल्य 16 टेलीविजन के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा, समझो। सबसे पहले देखो, ध्यान दो, क्या बोला है, 16 टेलीविजन का विक्रय मूल्य, 20 टेलीविजन का लागत मूल्य 16 टेलीविजन के विक्रय मूल्य के बराबर। यानी जितने रुपए में आपने क्या की, 20 टीवी खरीदी, कितने में खरीदी, उतने ही रुपए में 16 क्या कर दी, बेच दी। क्या कर दी, 16 बेच दी, तो पैसा तो उतना ही आ गया ना साथियों, लेकिन कितनी 4 टेलीविजन बच गई ना, वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। तो समझो साथियों कि अगर मान लो आपने 16 रुपए में, 16 रुपए मतलब कितना, 16 टीवी 1 रुपए में बेच दी, खरीदी कितने में थी, 20 रुपए में, 20 टीवी 1 रुपए में, यही है ना। तो इधर से करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, देखो समझो अच्छे से, ऐसे लिख लो, 20 रुपए में 1 टीवी खरीदी आपने और 16 रुपए में क्या कर दी, बेच दी, तो ये अपना सेलिंग प्राइस। यानी इधर से करेंगे तो 20 माइनस 16, नीचे कितना आ जाएगा 16 इंटू 100, घटाए ऊपर कितना आएगा 4, नीचे 16 इंटू 100, काटेंगे 4 से, 4 चौक 16 और इधर कितना 25, तो 25% क्या आ जाएगा, लाभ। अब क्या किया सर आपने, इतना जल्दी फटाफट कर दिया
समझो अच्छे से, जब वस्तु को रुपए में बदलते हैं तो चेंज हो जाता है। अब इसमें देखो 20 टीवी क्या लागत मूल्य, 20 रुपए लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य के चलते हैं, और विक्रय मूल्य लगभग कैसा है 16 टेलीविजन का, यानी 16 रुपए का तो विक्रय मूल्य। लेकिन जब वस्तु और उसमें बदलता है तो चेंज हो जाता है। आपका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 20, और कॉस्ट प्राइस हो जाएगा कितना हो जाएगा 16। तो समझो यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ रहा है आपको 4, इधर से बढ़ रहा है 16, कितना आएगा नीचे, और 100 का क्या करोगे गुणा। तो आपकी यही कंडीशन बन जाएगी, इसे आप डायरेक्ट भी हल कर सकते हो। 25% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है साथियों। चलो आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है साथियों, क्वेश्चन क्या है देखो, 3 मिलीमीटर त्रिज्या वाली एक बेलन के तार की लंबाई क्या होगी जिसे 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के गोले से निकाला गया है। तो पहले समझो साथियों, सबसे पहला चेंज ये है कि जो इसकी त्रिज्या दे रखी है बेलन की त्रिज्या, वो कितनी दे रखी है 3 मिलीमीटर, और जो तुम्हें गोले की दे रखी है त्रिज्या वो कितना 21 सेंटीमीटर। कितना देख रखा है 21 सेंटीमीटर। तो मिलीमीटर में होना चाहिए, यूनिट कैसे होना चाहिए एक जैसी, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा इसके 210 मिलीमीटर। तो पूरे सवाल को हमने किसमें चेंज कर दिया, मिलीमीटर में। ठीक है साथियों, अब क्या क्या समझो, एक बड़ा सा गोला है, गोले को पिघला करके यानी कि उससे क्या खींचा गया, तार खींचा गया। और तार कैसा होता है बेलनाकार। अब बड़े से गोले को जो पिघला कर तार खींचा गया, उसका जो मटेरियल वो तो बदलेगा ही नहीं, क्योंकि उससे बड़ा गया, यानी कि इसका वॉल्यूम सेम रहेगा। गोले का वॉल्यूम और बेलन का वॉल्यूम दोनों का आयतन कैसा रहेगा, समान रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेलन की, किसका देखते हैं बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें देखा हमने ये तो सेम है, चाहो तो इसे हटा दो, पाई से पाई कोई फर्क नहीं पड़ता है। आर ये किसकी आर चाहिए, बेलन की, किसकी चाहिए बेलन की। 3 मिलीमीटर तो कितना हो जाएगा 9h। ठीक है, और 4/3। अब इसका क्या 210 इंटू 210 इंटू 210। ठीक है साथियों, अब काटा हमने इससे कितना है 70। अब ध्यान दो इधर से भी किधर जाएगा, नीचे 3 से काटेंगे 3, कितना आएगा ये 3 7 21 70, और 3 से काटेंगे कितना आएगा 70। अब 7 का अगर क्यूब करोगे साथियों, क्या करोगे 7 का क्यूब, तो कितना होगा 7 का क्यूब 343, और कितने जीरो है 3 जीरो, और 4 का और क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो ऊंचाई कितना आएगा 0 0 0 4 3 12, 12 की 2 हासिल कितने आ जाएगी 1 आएगी। ठीक है साथियों, अब 4 चौक 16, 1 17 के साथ हासिल 1, 4 3 12 और 1 13 मिलीमीटर लंबा क्या खींचा जाएगा तार। अरे खड़ा रहेगा तो उसको ऊंचाई बोलेंगे, लिटा देंगे तो वही क्या हो जाएगा उसकी लंबाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी लंबाई। तो इसकी लंबाई कितनी आई आपकी, ए निकल के आई आपकी लंबाई। अभी किस ऑप्शन में साथियों, ये मिसप्रिंट है, इसके ऑप्शन में नहीं है साथियों। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन 75 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 8 सेकंड लेती है। कितने सेकंड लेती है 8 सेकंड। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, पहले ध्यान दो, अगर ट्रेन पार करती है पुल को, प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म को तो पार करेगी, साथ में खुद को भी पार करती है। क्या करती है खुद को। तो प्लेटफॉर्म कितना लंबा है देखो, पहले समझो 75 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 75 मीटर लंबा क्या है प्लेटफॉर्म, प्लस ट्रेन की लंबाई कुछ भी ले लो, एक्स ले लो, इसको पार करके जा रही है। ठीक है, इसे पार करने में उसने देखा कितना 8 सेकंड का समय लेती है। कितना लेती है 8 सेकंड का। अगर हम देखते चाल बराबर क्या होते दूरी बटे समय, समय कितना दे रखा है 8 सेकंड। तो ऊपर क्या हुई कुल दूरी, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों को पार करेगी। अब दूरी बटे समय क्या हो जाएगी चाल। अब चाल हमें दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर। अब ये किलोमीटर पर आवर में एक किसमें देखो ध्यान दो, मीटर में और किसमें सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते तो 5/18 का क्या करते हैं इसमें 5/18 का गुणा करेंगे, काटेंगे 18 एकम 18, 18 पंजा 90। ठीक है साथियों, 75 प्लस एक्स ये कितना हो जाएगा 25, और इधर से उधर जाएगा 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200, और 200 में जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। जब 200 में से 75 कम करें तो कितना आएगा 125 मीटर, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी है 125 मीटर। अब ये 18/5 कहां से आया, तो समझो जब हम चाल को जब किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में बदलते, किस में बदलते मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या करते हैं उसमें 5/18 का गुणा कर देते हैं, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो। जब मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर हावर में बदलेंगे, ये 5/18 ऐसे लिखेंगे, तो 18/5 का गुणा कर देते। समझ में आया, ये चाल को चेंज करने का रहेगा। ठीक है साथियों, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों।
क्वेश्चन नंबर 63, ध्यान दो साथी। क्वेश्चन नंबर कैसा है? 63। एक पार्टी में यहाँ 200 अतिथि थे, 60 ने शाकाहारी भोजन किया, 60% ने, और 50% ने मांसाहारी भोजन किया। 30% अतिथियों ने शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन किए, तो पार्टी में कितने लोगों ने भोजन नहीं किया? समझो। तो पहले तो देखो 60% ने शाकाहारी किया और उसमें से कितने 50% ने मांसाहारी किया, और ये कुछ ऐसे हैं जिनने दोनों किया। कौन कौन है ऐसे? कितने? 30%। तो ध्यान दो, ये 30% दोनों तरफ के नहीं गए हो, क्योंकि इनने मांसाहारी भी खाया और कैसा खाया? शाकाहारी भी खाया। समझ में आया? इनने शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाया, दोनों तरफ काउंट किए गए होंगे, लेकिन हमें तो काउंट कितनी बार करते हैं? एक बार। तो दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 110, 10%। और दोनों में 2 बार काउंट हुआ, तो एक बार क्या करेंगे हम साथियों? घटा देंगे। तो उसमें से 30 क्या कर दिया? माइनस कर दिया। कितना बचा? 80%। मतलब 80% अतिथियों ने भोजन किया है। कितनों ने? 80%। लेकिन सवाल में पूछा कितनों ने नहीं किया है। जो 100 में से 80 ने किया, 100% में से, तो 20% ने भोजन नहीं किया। किसने नहीं किया? 20%। अब कुल अतिथि हमको दे रखे हैं, कितना दे रखा है? 200। और 200 का जब हमने आपको बताया कि जब एक अंक छोड़ के दशमलव लगाते तो कितना निकल के आता है? 10%। तो 10% कितना हो गया? 20। तो 20% कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा साथियों? 40। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो साथियों, क्वेश्चन नंबर 65 क्या लिखा है? 2 कारें एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलना आरंभ करती हैं। यदि एक उत्तर की ओर 60 किलोमीटर प्रति आवर, एक अन्य दक्षिण की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, दोनों कारें 405 किलोमीटर की दूरी होने में कितना समय लगेगी? तो पहले समझो, दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं। जब भी विपरीत दिशा में चलती है तो याद रखना आप अच्छे से कि चालें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। क्यों जुड़ जाती है? आपने देखा होगा जब किसी बस में बैठे रहते हैं और बगल से दूसरी बस निकलती है तो सन निकल जाती है एकदम से, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या होती है? जुड़ जाती है। और जब कैसी एक ही दिशा में चल रहे हैं तो बड़े आराम से पार करती है। कैसे करते हैं? बड़े आराम से पार करती है। तो पहले समझो अच्छे से, कुल दूरी कितनी है? 405। कितनी? 405। अब आपसे क्या पूछा? समय पूछा है। क्या पूछा है? समय। तो टाइम बराबर क्या होगा? ध्यान देना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या रहेगी? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कुल डिस्टेंस उसने बोला कितना? 405 किलोमीटर। अब स्पीड क्या हो जाएगी? एक दूसरे, एक इधर जा रही तो एक इधर जा रही, विपरीत दिशा में, तो स्पीड क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। अब एक स्पीड कितना दे रखा है? 60। तो दूसरी कितने दे रखा है? 75। अब 405 जोड़ेंगे से कितना आएगा? 5, यानी 135। अब काटेंगे इसे, 9 से काटते, 9 चौक 36, 9 5 45। ठीक है, इसे भी और काटेंगे 9 से, 9 एकम 9, कितना बचेगा यहाँ से? ध्यान देना, 9 1 4, 9 5 45, 15 3 45। अब कितने घंटे लगेंगे? 3 हावर लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 3, क्योंकि किलोमीटर प्रति हावर में था, इसलिए कितने घंटे में? 3 घंटे में 405 किलोमीटर की दूरी क्या कर लेंगे? दोनों बना लेंगे यहाँ प्लस में। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 71 पे आया साथी। कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है और आपसे किसकी x की वैल्यू पूछी है। तो समझो कुछ तो इसे हम ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं साथियों? ऑप्शन से हल रखें। देखो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, किससे हल कर सकते हैं? ऑप्शन से। लेकिन करते हैं फिर भी इसको हम कैसे करेंगे? इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना आएगा? 5 माइनस 5x। इसका इसमें किया और फिर इसमें भी प्लस 3 का करेंगे, 3 प्लस 3x। कितना हो जाएगा? 3x। अब क्या 3x ही दे रखा है? हाँ प्लस। ठीक है, अब उसके बाद कैसा है? ये प्लस का ही चिन्ह है यहाँ पर, यही हम चेक कर रहे थे। अब इसके बाद इसका भी गुणा किधर हो जाएगा? इधर। तो कितना होगा? 8 माइनस का कितना होगा? ध्यान दो यहाँ पर कितना होगा? इसमें 8 का गुणा 8 दूनी 16x। क्लियर है यहाँ पर? ध्यान दो, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, इसका इसमें और फिर इसका इसमें। तो 5x 5x माइनस का 3x। इसका गुणा इसमें किया तो 8 माइनस 8 दूनी 16। अब हमने क्या किया साथियों कि जो तुम्हें दे रखा है x वाले जोड़ लिए या घट रहे हैं, जो भी है 5x और 3x क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो कितना बचेगा? माइनस का, बड़ी संख्या माइनस की, माइनस का 2x। इधर कितना हो जाएगा आपका? प्लस का दोनों कैसे हो जाएगा? 8। ठीक है साथियों, बराबर में क्या है? 8 माइनस का 16। अब x वाले एक तरफ कर देंगे, 16x रहेगा। ठीक है साथियों, अब 8, ये वाला 8 इधर आया, किसका हो जाएगा? माइनस का। किसका हो जाएगा? माइनस का 8। और बराबर में इधर कितना? 16 माइनस का, ये किसका हो जाएगा? प्लस का। किसका हो जाएगा? प्लस का 2x। अब जब 8 में से 8 जाए क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। ये x है साथियों, पूरा लिख लेते हैं, 16x माइनस का 2x, प्लस का हो गया, प्लस का। अब ये 0 हो गया साथियों, 16 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 14
x। अब 14 का भाग भी दोगे, माइनस का 14 इधर, क्योंकि गुणा किस में जाएगा, भाग में, तो क्या आ जाएगा 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 0। अगर आप चाहो तो x की जगह 0 रख के देखो, क्या रख के देखो 0, क्या आ जाएगी आपकी यूनिट फाइनल 8 आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या है आपका x बराबर 0 है। तो साथियों आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नंबर 72। देखो साथियों एक क्वेश्चन नंबर अपना 72 है, तो उसमें देखो क्या पूछा है आपसे, m की वैल्यू पूछी। पहले साथियों आपको कुछ बताता हूं, आपको कुछ घातांकनी के नियम होते हैं। आधार समान होने पर, आधार यानी कि 1/3 1/3 1/3, आधार समान होने पर गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, जिनके बीच में क्या हो, गुणा हो, और भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। पहली बात तो आपको समझे, आधार समान होने पर जब बेस सेम होंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, जो क्या होगी, पावर उसकी प्लस हो जाएंगी, और जब बेस कैसे होंगे, सेम होने के बाद कैसे डिवाइडेड हो तो कैसे हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे पावर। ठीक है साथियों। अब एक कब आता है सामने, जब भी किसी संख्या कोई भी लिखा है, अगर 7 की पावर क्या रख दो 0, तो उसकी वैल्यू 1 होती है घातांकनी के नियम में। कोई भी संख्या 12 है और इसकी पावर 0 है तो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो हमें एक बात समझ में आ रही है अच्छे से कि यहाँ पर जो हमने यहाँ लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/3 की पावर क्या लिख सकते हैं 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। तो आधार सम भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं, तो कैसा होगा, ये होगा आपका। और गुणा में क्या होती है, जुड़ती हैं। अब अपन तो क्या करेंगे साथियों, जोड़ेंगे, ये 4 है, कितना है 4 है, अपन साथी क्या करेंगे, जोड़ेंगे, लेकिन माइनस होने के कारण क्या हो रहा है, इसमें घट रहा है, बराबर में क्या आ जाएगा 0, कि जब किसी संख्या की आधार घात क्या होती है 0, तो उसका मान क्या होता है 1, यही होगा। अब इसके बाद क्या किया साथियों, हमने 5 में से 4 गया, क्या बचेगा 1, समझ में आया ना, प्लस का, और 1 बराबर 0। ठीक है साथियों। अब हमने क्या किया, इसको उधर भेजा तो किसका हो गया, माइनस का, तो 0 में से कितना आएगा, माइनस से माइनस क्या है, m का मान कितना आ गया 1, m की वैल्यू क्या निकल के आई, m की वैल्यू 1 निकली। समझ लो अच्छे से, भाग में घातें घटती हैं, इसलिए 5 में से m घटा दिया। गुणा में क्या होती है, जुड़ती है, लेकिन ये किसका है 4 आपका, माइनस का 4 है, किसका है, माइनस का, तो इसलिए क्या हो गया, घट गया। अब ये प्रॉब्लम ये आ रही होगी, ये कहां से आ गया, ये जब होगा जब आप 1/3 की पावर 0 रखोगे तो उसका मान कितना होता है 1, यानी कि आधार समान में इसके ऊपर पावर कितनी है 0। हम क्या कर रहे हैं, पावर कॉल कर रहे हैं, किसको कॉल कर रहे हैं, पावर को साथियों। तो पावर इसलिए 0 आया। 5 में से 4 गए 1 आया, 1 उधर गया, किसका हो गया, माइनस का, और माइनस से माइनस गए, m की वैल्यू कितनी निकल गई 1। क्लियर है साथियों।